दोस्तों, मैं हूं शिवम गोस्वामी और आप देख रहे हैं इजी टॉक्स न्यूज। तो चलिए फटाफट से आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरों पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो खास करके ओल्ड एज पेंशनर, सरकारी कर्मचारी और साथ ही साथ माताओं, बहनों और युवाओं के लिए खास होने वाली है। और साथ ही में देश भर में 25 बड़े अपडेट्स भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए इसी साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला का, हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि निजी संपत्ति का सरकार सार्वजनिक हितों के लिए अधिग्रहण कर सकती है या नहीं। इस मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों पर सरकार कब्जा नहीं कर सकती। बेंच के मुताबिक हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। वही अगली खबर, यूपीपीएससी ने पीसीएस प्री और आरओ परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा 2024 और समीक्षा आधिकारिक सहायक परीक्षा आरओ परीक्षा 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मंगलवार शाम जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में होगी, जबकि आरओ परीक्षा 22 दिसंबर को 2 पालियों में, 23 दिसंबर को 1 पाली में आयोजित की जाएगी। वही अगली बड़ी खबर है, नाराइज अब यूपीआई के जरिए भारत में बेच सकते हैं रोजाना 1 लाख तक की रकम। दोस्तों, मिंट के अनुसार नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एनआरआई या एनआरओ खाता धारकों प्रवासी भारतीयों को इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से यूपीआई को जोड़कर उससे भारत में पैसे भेजने की सुविधा दे रही है। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख प्रतिदिन है। यह सुविधा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, कतर, सिंगापुर और यूएई समेत 12 देशों तक सीमित है। वही यूपी सरकार ने डीजीपी की चयन प्रक्रिया में किया बदलाव। दोस्तों, आपको बता दें यूपी कैबिनेट ने डीजीपी की चयन प्रक्रिया में बदलाव को मंजूरी दी है। अब इसके लिए यूपीएससी को नाम नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी यह चयन करेगी। डीजीपी की नियुक्ति के लिए उन अधिकारियों को तवज्जो मिलेगी जिनका कम से कम 6 माह का कार्यकाल शेष होगा। वह नियुक्ति के बाद उन्हें 2 साल का कार्यकाल मिलेगा। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, स्कूल के लेक्चरर और कोच के 2202 पदों पर आवेदन शुरू। 2.5 साल बाद निकली वैकेंसी, आरपीएससी की इस साल की सबसे बड़ी भर्ती। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2202 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए कल यानी 5 नवंबर से आवेदन प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसमें 2159 पद लेक्चरर और 43 पद कोच स्कूल शिक्षा के हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही किए जाएंगे। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही छठ पूजा के लिए राजधानी दिल्ली में कितने दिन की छुट्टी और इस कारण भी बंद रह सकते हैं एनसीआर के स्कूल। दोस्तों, दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अंतिम दौर पर है। इसे लेकर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। वही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिवाली के बाद वायु प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो गई है, जिससे लोग खास तौर पर बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित है। इस गंभीर स्थिति के बीच अभिभावकों को यह चिंता सता रही है कि क्या स्कूल बच्चों को भेजना सुरक्षित है। वही बिहार में भर्ती हो गए 24,000 फर्जी टीचर, अब जाएगी नौकरी, वापस करना पड़ेगा वेतन। दोस्तों, बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती की जा रही है, लेकिन अब ऐसे में हजारों शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा सकता है जिसके पास जरूरी योग्यता नहीं थी या जिनके दस्तावेज फर्जी थे। और शुरुआती चरणों में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रक्रिया को पार करने में सफल रहे। वही मीशो पर बिक रही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाली टी शर्ट आलोचना के बाद हटाई गई। दोस्तों, मीशो की वेबसाइट पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाली टी शर्ट बिकने का मामला सामने आया है और आलोचकों के बाद उन्हें साइट पर से हटा लिया गया है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, यह भारत के ऑनलाइन कट्टरपंथ का मात्र उदाहरण है। वही दूसरे ने लिखा, तो मीशो को गैंगस्टर पसंद है और वे बच्चों की चीजों पर उनका प्रचार करते हैं।
वही सैमसंग का 230 मेगापिक्सल कैमरा, साथ मिलेगा 150 वाट चार्जर, 15 मिनट में फुल चार्ज। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A75 5G सैमसंग का स्मार्टफोन 3 अलग अलग कलर में भारत में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन यह कलर जो पीले कलर में आता है ये सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप लोग भी इस फोन को खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो जरा इस फोन के फीचर्स के और प्राइस जानकर आप खुश हो जाएंगे। वही अगली खबर, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया जाएगा अजगैबीनाथ, डिप्टी सीएम ने बताई वजह। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि भागलपुर जिले में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हिंदू तीर्थ स्थल अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मंदिर की मान्यता को बढ़ाना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। बकौल उप मुख्यमंत्री नगर परिषद पहले इस प्रस्ताव को पारित कर चुका है। वही एमपी में महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाया गया। दोस्तों मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलने वाले आरक्षण को मंगलवार को बढ़ा दिया गया है। महिलाओं को अब 35% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 33% था। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वही यह आरक्षण एमपी में होने वाली सभी नियुक्तियों में दिया जाएगा। वही भाजपा से बैर नहीं, एकनाथ शिंदे की खैर नहीं, राज ठाकरे ने कर लिया कोई सीक्रेट समझौता। दोस्तों यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे को कंट्रोल करने के लिए भाजपा मनसे को मजबूत करना चाहती है। दरअसल मनसे का ठाणे और मुंबई में ही जनाधार है, जिसे एकनाथ शिंदे की सेना अपना गढ़ मानकर चला रही है। ऐसे में इन सीटों पर यदि उसे हार मिली तो उसका पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही शिंदे की सभा में लॉलीपॉप लागेलू गाने पर महिला आर्टिस्ट ने किया डांस भड़के राज ठाकरे। दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक सभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पहुंचने से पहले एक महिला आर्टिस्ट ने भोजपुरी गाने लॉलीपॉप लागेलू पर डांस किया, जिसका वीडियो सामने आ रहा है। एनएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इसकी आलोचना करते हुए कहा सीएम को खुद इसे देखना चाहिए और यह तय करें कि यह महाराष्ट्र भी यूपी बिहार बन जाए। वही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बोला दिल्ली में 400 पार पहुंचा AQI, कृत्रिम वर्षा की जरूरत है। दोस्तों दिल्ली में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के 400 पार रहने पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से राजधानी में कृत्रिम बारिश कराने के संबंध में बैठक बुलाने की अपील की है। उन्होंने कहा दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण AQI 400 की सीमा तक पहुंच गया है। अगले 10 दिन काफी महत्वपूर्ण है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने 592 पदों पर निकाली भर्ती, 19 नवंबर तक करे अप्लाई। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिजनेस फाइनेंस मैनेजर, MSME रिलेशनशिप मैनेजर, AI हेड और मार्केटिंग ऑटोमेशन हेड व इंजीनियर समेत 592 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 19 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों का स्नातक, BI, BTech, MBA, PGDM और CA जैसी शैक्षणिक योग्यताओं में से किसी एक में पास होना आवश्यक है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का पहला नतीजा आया सामने, ट्रंप और हैरिस को मिले बराबर वोट। दोस्तों अमेरिका को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को न्यू हैम्पशायर के छोटे कस्बे डिक्सविक्स लॉन्च में 3-3 वोट मिले। इस कस्बे में 4 रिपब्लिकन और 2 अनडिक्लेयर्ड वोटर शामिल हुए। गौरतलब है चुनाव में ट्रंप और कमला के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वही अमेरिका के सबसे अमीर लोग राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और हैरिस में किसका कर रहे हैं समर्थन। दोस्तों एलन मस्क ने राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन किया है, जबकि वॉलमार्ट की उत्तराधिकारी क्रिस्टी वॉल्टन ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन कर रही हैं। बिल गेट्स ने कथित तौर पर हैरिस का समर्थन करने वाले गैर लाभकारी संगठन को $50 मिलियन का दान किया है। मार्क जुकरबर्ग व जेफ बेजोस ने किसी का भी समर्थन नहीं दिया है।
वही जयशंकर ने सुनाई करी करी कनाडा की राजनीति में चरमपंथी ताकतों को मिल रही है जगह, स्वीकार्य नहीं है भारतीय राजनयिकों की निगरानी। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन डिप्लोमेट्स पर निगरानी रखी जा रही है जो अस्वीकार्य है। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिक्स स्पेस दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं तक। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।